नमस्कार। इस वीडियो में सुनने को मिलेगा कि नेपाल ने अमेरिका के 50 अरब रुपए को लात मार दिए, तो इसका मतलब निकलता है कि उन्हें भारत की सहायता की जरूरत नहीं है। दूसरा सुनने को मिलेगा कि नेपाली लोग अपने देश में किसी का भी अपमान नहीं करते हैं, फिर चाहे वो दुश्मन ही क्यों न हो। और सुनने को मिलेगा भारतीय आर्मी चीफ के बारे में कि नेपाल में उनके साथ क्या क्या होगा। नेपाल की जनता जरा भी पसंद नहीं करती है कि भारत का कोई नेता या बड़ा अधिकारी उनके देश नेपाल में आए। नेपालियों का साफ कहना है कि हमें भारत की सहायता की जरूरत नहीं है। तो जब उन्होंने नेपाल की जनता ने साफ क्लियर किया है कि भारत अपने बड़े अधिकारी, अपने बड़े नेता नेपाल नहीं भेजे, तो क्यों भारत अपने बड़े अधिकारियों को, अपने नेताओं को हर 2-4 महीने में नेपाल भेज देता है। आपने देखा होगा कि नेपाली लोग अपने नेताओं को भारत बहुत ही कम भेजते हैं, लेकिन भारत कुछ ज़्यादा ही नेपाल में अपने नेताओं को भेज देता है या कुछ बड़े अधिकारियों को भेज देता है। अब भारतीय कहेंगे कि उससे नेपालियों को मदद मिलती है। देखिए दोस्तों, नेपालियों को भारत की सहायता की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ मना कर दिया है। उन्होंने 50 अरब जब अमेरिका के ही लात मार दिए तो भारत का पैसा वो क्या समझेंगे। हुआ क्या दोस्तों कि अभी कुछ महीने पहले भारत के आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने एक बयान दिया था कि नेपाल चीन के इशारे पे काला पानी विवाद को भड़का रहा है। इस बयान से क्या हुआ कि नेपाली जनता मनोज मुकुंद नरवणे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लग गई, क्योंकि नेपाली जनता ने कहा कि आप तो नेता हैं कि जो वोट की राजनीति करें, तो आप तो सेना के आदमी, आपको बीच में बयान देने की कहाँ जरूरत पड़ गई। और इस बात पर नेपाल की सभी जनता ने उन्हें खूब गालियां दी। नेपालियों का कहना था कि हम चीन के इशारे पे ऐसा नहीं कर रहे हैं। नेपाल के बच्चा लोगों का भी यही कहना था। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो देखें, एक आम जनता की आवाज है, मैंने एक छोटी सी लड़की है उसने तक ये कहा कि हम 1990 से काला पानी मांग रहे हैं, हम चीन के इशारे पर नहीं मांग रहे हैं। यानी नेपाल के छोटे बड़े सभी लोग यही कह रहे थे कि हम चीन के इशारे पे काला पानी को नहीं मांग रहे हैं। तो जब नरवणे जी ने यह बयान दिया तो नेपाल की जनता उनकी बहुत ज्यादा दुश्मन बन गई। अब मनोज मुकुंद नरवणे जो ये बयान दिए थे और इस बयान से नेपाली जनता उनके ऊपर बहुत ज्यादा नाराज हुई थी, फिर भी नेपाल आज उनको मानद उपाधि देने को तैयार है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि मनोज मुकुंद नरवणे का नेपाली जनता ने बहुत ज्यादा विरोध किया था और अभी भी कर रही है, फिर भी उनको ये उपाधि देने को तैयार है। मनोज मुकुंद नरवणे नेपाल जाएंगे। हालांकि मैं कहना चाहता हूं कि उनको नेपाल जाना ही नहीं चाहिए। भारत को अपना कोई भी अधिकारी नेपाल में नहीं भेजना चाहिए, ऐसा नेपाली जनता चाहती है। जब नेपाली जनता ऐसा चाहती है कि भारत का कोई भी बड़ा आदमी हमारे देश में ना आए, तो भारत क्यों भेज देता है। इंडिया की जनता नेपाल जाती है, नेपाल की इंडिया आती है, उससे दोनों देशों की जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेपाली जनता को भारत की सरकार से प्रॉब्लम है। तो भारत सरकार को अपने अधिकारी नेपाल में नहीं भेजने चाहिए। इससे संबंध सुधरेंगे नहीं, बल्कि इससे संबंध और ज्यादा खराब होंगे, क्योंकि नेपाली जनता में बैठे बहुत सारे मीडिया के जो विश्लेषक लोग हैं वो तुरंत अब कहने वाले हैं। आपको 5, 10, 15, 20 दिन में दिखाई देगा कि नेपाली मीडिया में नेपाल के जो विश्लेषक लोग हैं, जो नेपाल की जनता को समझाते हैं सारी नेपाल की राजनीति, वो ये कहेंगे कि मनोज मुकुंद नरवणे नेपाल आए और उन्होंने नेपाल के गद्दार नेताओं को घूस खिलाई या कुछ काम ऐसा किया कि जो नेपाल के हित में नहीं है। ये होने वाला है। आप देखेंगे अब नेपाल की मीडिया में
तो इस प्रकार के बहुत सारे विश्लेषक लोग आएंगे जो विश्लेषण करेंगे कि मनोज मुकुंद नरवणे नेपाल आए, उससे नेपाल का बहुत भारी नुकसान हुआ, नेपाल के गद्दार नेताओं को उन्होंने कुछ खिलाया पिलाया होगा ताकि वो नेपाल के अहित के लिए काम करें। इस प्रकार की वीडियो अब आप नेपाल की मीडिया में देखेंगे। तो हमारे बोलने का मतलब है कि भारत को मौका ही नहीं देना चाहिए कि नेपाली विश्लेषक लोग ऐसा बोले, यानी भारत को अपने बड़े अधिकारी नेपाल में भेजने ही नहीं चाहिए और इसी से संबंध सुधरेंगे। भारत यदि सोचता है कि हम अपने अधिकारी नेपाल में भेजेंगे और उससे संबंध सुधरेंगे नेपाल के साथ, तो ये सरासर 100% गलत है। भारत यदि नेपाल से पूरा संबंध खत्म कर दे तो मैं गारंटी देता हूं कि भारत और नेपाल के संबंध सुधर जाएंगे। नेपाली जनता का सीधा कहना है कि आप हमारी भीतरी राजनीति से दूर रहें, हमारे देश में क्या चल रहा है ये हमारे ऊपर छोड़ दें, आप दखल अंदाजी ना करें। ये कहती है नेपाल की जनता भारत के लिए। तो भारत जब दखल अंदाजी करता है तब नेपाली जनता गुस्से में आती है। हालांकि भारत का चलता कुछ नहीं है नेपाल में, भारत की पावर नेपाल में 0 है, यानी भारत नेपाल में कुछ भी नहीं करवा सकता है। लेकिन वहां के विश्लेषक लोग तो ये बताते ही हैं कि सब कुछ भारत ही करवा रहा है और नेपाल की जनता यकीन कर लेती है, इसलिए वो भारत को अपना दुश्मन मानती है। नेपाल से संबंध सुधारने हैं तो उसके लिए भारत को नेपाल से संबंध खत्म करने होंगे। जब भारत और नेपाल के संबंध खत्म हो जाएंगे तो ही जाके नेपाल और भारत के संबंध सुधरेंगे। मनोज मुकुंद नरवणे नेपाल जाएंगे तो ज्यादा विरोध नहीं होगा, हो सकता है कहीं 2-4 जगह पे कोई काला झंडा दिखा दे, इससे ज्यादा विरोध नहीं होगा। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी के विश्लेषक लोग हैं वो तो विरोध जरूर करेंगे कि मनोज मुकुंद नरवणे ने नेपाल के साथ धोखा किया, कुछ ना कुछ बातें वो जरूर बताएंगे कि जिससे नेपाली जनता को लगेगा कि मनोज मुकुंद नरवणे बेकार में नेपाल आए या नेपाल का नुकसान करने के लिए नेपाल आए। ये सब नेपाल की मीडिया में बैठे जो विश्लेषक लोग हैं ऐसा विश्लेषण करने वाले हैं आने वाले 10-15 और 20 दिन के भीतर ही भीतर। मनोज मुकुंद नरवणे को इस बार नेपाल नहीं जाना चाहिए, इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे संबंध खराब हो रहे हैं भारत और नेपाल के। लेकिन हम तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम बहुत छोटी मीडिया हैं और हमारी आवाज बहुत ही कम लोग सुनते हैं। धन्यवाद।